ओके, सो अब हम पढ़ेंगे कार्डियोलॉजी और सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन ऑफ द हार्ट। तो हार्ट को देख लें, अगर जनरल फिजियोलॉजी देखें हार्ट की जनरल अपीयरेंस, तो हार्ट इज़ ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द चेस्ट, और इसके टू साइड्स होते हैं, एक राइट साइड और दूसरा लेफ़्ट साइड। जो राइट साइड होती है वो ब्लड फ्रॉम बॉडी लेके आती है और उस ब्लड को लंग्स के तरफ भेजती है, और फ्रॉम देट राइट साइड वाली ब्लड आती है लंग्स के थ्रू आके लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट में जाती है और फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल के थ्रू पूरी बॉडी को सप्लाई करती है। सो दिस इज़ नॉर्मल फ्लो ऑफ द हार्ट। अब अगर सिंप्लीफाई मैं कर दूं आपके लिए, सिंपली आपको अगर हार्ट को ड्रॉ करूं तो इसमें आ गए four chambers. Heart has four chambers. The upper chambers are known as atria and lower chambers are known as ventricle. So heart has two sides, right side and left side. Right side of the heart has right atrium and right ventricle, and left side of the heart is known as left atrium and left ventricle. So in this way heart is divided into atria and ventricle. So this is normal chambers of the heart. These are chambers of heart. और अगर हम हार्ट के वेल्स को देख लें तो लेट सपोज दिस इज हार्ट, इट हैज़ फोर चेम्बर्स, टू अपर टू लोअर, दिस इज राइट साइड एंड दिस इज लेफ्ट साइड। सो हार्ट के अगर वेल्स को देख लें हम, तो वेल्स में हार्ट के आ जाएगा राइट साइड में आ जाएगा यहाँ पे माइट्रल वेल्व, जिसको कहते हैं हम माइट्रल वेल्व, फ्रॉम बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। और फ्रॉम राइट वेंट्रिकल एक दूसरा वेल्व अराइज होता है, उसका नाम है पल्मोनरी वेल्व। क्यों पल्मोनरी? बिकॉज यहाँ से राइट साइड ऑफ द हार्ट सप्लाइज ब्लड टू द लंग्स, लंग्स को ब्लड सप्लाई करती है, दैट्स वाई वी कॉल दिस वेल्व पल्मोनरी वेल्व। और यहाँ से जो आर्टरी, यहाँ से जो वेसल लेके आती है ब्लड, उसको हम कहेंगे पल्मोनरी आर्टरी, बिकॉज ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, दैट्स वाई वी कॉल इट पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन मिक्स होगी ब्लड के साथ, और वो ऑक्सीजन वाली ब्लड जाएगी लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट में, लेफ़्ट एट्रियम में जाएगी, और यहाँ से वो पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाएगी। तो इन दिस वे सर्कुलेशन। और जो वेल्व लेफ़्ट साइड में आता है यहाँ पे, इसको हम कहेंगे बाइकस्पिड वेल्व, और यहाँ पे जो वेल्व होगा उसको हम कहेंगे एओर्टिक वेल्व। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होती है वेल्व्स की हार्ट में। तो हमने दो तस्वीरें देख ली, एक तस्वीर में हार्ट की हमने देख ली है चेम्बर्स के, देख लिए राइट एंड लेफ़्ट साइड के चेम्बर्स, और दूसरी पिक्चर में हमने वेल्व्स देख ली हार्ट के। जो राइट साइड होगा वो होगा मैट्रल वेल्व, लेफ़्ट साइड होगा बाइकस्पिड वेल्व, एंड जो नीचे पल्मोनरी वेल्व होगा राइट साइड पे, और लेफ़्ट साइड पे होगा एओर्टिक वेल्व, जहाँ से एओर्टा और पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई होगी। अब हम तीसरी पिक्चर में देखेंगे किस तरह से ब्लड ट्रेवल होती है, ब्लड कहाँ से कहाँ जाती है हार्ट में। सो लेट्स सपोज दिस इज़ राइट साइड ऑफ द हार्ट, दिस इज लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, एंड यहाँ पे आ गए हमारे लंग्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे पूरी बॉडी से ब्लड आएगी राइट साइड ऑफ द हार्ट में, और उस पूरी बॉडी की ब्लड जब राइट साइड ऑफ द हार्ट में आएगी यहाँ से, तो वो आएगी थ्रू दिस वेल्व नीचे राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी से जाएगी लंग्स में। यहाँ पे ऑक्सीजन मिक्स होगी यहाँ पे, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू पल्मोनरी वीन के थ्रू आएगी लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम के थ्रू यहाँ बाइकस्पिड वेल्व में, और यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर एओर्टिक वेल्व को क्रॉस करते हुए पूरी बॉडी को ये ब्लड जाके सप्लाई करेगी। ये सप्लाई करेगी ब्रेन को, ये जाके सप्लाई करेगी ब्लड किडनीज़ को। तो इस तरह से, और फिर जब यहाँ पे ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाएगी तो ये ब्लड
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगी फिर से राइट साइड ऑफ द हार्ट में, और फिर यहाँ से लंग्स, फिर लेफ्ट, फिर ब्लड बॉडी, और इस तरह से ये पूरी साइकिल चलती रहती है। तो इस तरह से हार्ट हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करती है। सो दिस इज़ नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट। और 1 मिनट में हमारी हार्ट 70 to 80 टाइम्स बीट करती है, जिसको हम कहते हैं हार्ट रेट। ये है हार्ट रेट नॉर्मल हमारे बॉडी का। इस तरह से हम सर्कुलेशन को समझ सकते हैं।